बुर्ज असद, लियो अगस्त 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद के बारे में अगस्त 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अगस्त बुर्ज असद के लिए कामयाबियों से भरपूर महीना होने का वादा करता है। आप न सिर्फ अपने पेशा वराना मैदान में बल्कि अपनी ज़ाती जिंदगी में भी तरक्की करेंगे। आपकी मुस्बत तवानाई हर तरफ फैलेगी जो आपके आसपास के लोगों पर खुशगवार असर डालेगी और आप खास समाजी मौक़े के लिए दिलचस्प दावतों की तवक्को कर सकते हैं। जहां भी आप जाएंगे आप एक दिलकश मेहमान बनेंगे, हर किसी को बातचीत में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, अपनी शोहरत को अपनी अना को बढ़ाने का मौका ना दें। उग्रचे आपका साथी आपकी कामयाबियों पर फख्र करेगा, लेकिन ये जाहिर करने की कोशिश करें कि आपका प्यार उसकी मकबूलियत से कहीं ज्यादा अहम है। अगस्त में बुर्ज असद वाले अपने हुक्मरान सैयारे सूरज की बदौलत साल के सबसे ज्यादा खुशगवार दूर का तजर्बा करेंगे। आप काम में नुमायां रहेंगे और अपने साथियों की तारीफ हासिल करेंगे। मुश्किल फैसलों का सामना करते वक्त अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और किस्मत आपका साथ देगी। आपके बढ़ते हुए अज़ाइम आपके आला अफसरान की नजरों से ओझल नहीं रहेंगी। ताहम साथियों के साथ ताल्लुकात में मुमकिना तनाव से होशियार रहें, क्योंकि ये तनाव पैदा कर सकता है। आप कारोबार में भी आगे बढ़ेंगे, चाहे वो फरोख्त, किराए या दीगर माली मामलात की बातचीत हो। गैर मामूली मौक़े खुद ब खुद आपके सामने आएंगे और आपको उनसे फायदा उठाने का मौका मिलेगा। प्यारे बुर्ज असद, आपका सीजन अभी भी उरूज पर है और ये महीना हकीकत की तरफ आने का है। आपकी तरफ बहुत सारी तवज्जो है, लेकिन ये सिर्फ पार्टियों और तफरी के बारे में नहीं है। ये अपने हालात का सामना करने और अपनी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इस पर एक ईमानदाराना नजर डालने का वक्त है। ये अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने का वक्त है। इस महीने की तवानाई जमीन से जड़ी हुई और शिद्दत से भरपूर है, जो कभी कभी भारी महसूस हो सकती है, लेकिन ये कुछ बड़े इंकिशाफात भी लाती है। आप ऐसे फैसले कर रहे हैं जो तवील मुद्दती असर डाल सकते हैं और आपको रूहानी तौर पर मुतवाजिन रखने की जरूरत है। ये अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आला नफस का एहतराम करने के बारे में है। सबसे अहम बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने इस हिस्से पर दोबारा दावा करें जो सच्चाई से कम किसी चीज को कबूल करने से इनकार करता है। ये आपका महीना है कि आप अपनी अंदर की गहराइयों में गौताजन हो। अगस्त का आगाज 1 तारीख को ज़ोहरा के नेपचून और ज़ुहल के साथ तसादुम से हो रहा है और ऐसा लगता है कि चीजें इस समत जा रही हैं जिसकी आप ख्वाहिश नहीं रखते। आप खुद को जज्बाती तौर पर मगलूब, रूहानी तौर पर थका हुआ अपने रास्ते पर सवाल उठाते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आपको अकीदे के खो जाने, खोए हुए मौक़े या पुराने अकायद को छोड़ने की जरूरत का सामना है तो ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। ये तवानाई आपको अपने मकसद, अपने अकायद धोखाधही के बाद दोबारा एतमाद करने के बारे में उलझन में डाल सकती है। सफर करते वक्त, बड़ी खरीदारी करते वक्त या किसी अथॉरिटी के साथ बातचीत करते वक्त मुहतात रहें। कुछ लोग अपने ताल्लुकात, रूहानी सफर या तालीमी ख्वाहिशात के बारे में मायूसी महसूस कर सकते हैं। दूसरों को जिस्मानी थकावट का सामना करना पड़ सकता है, जो ये जाहिर करता है कि आपकी रूह को ज्यादा हलचल के बजाय परवरिश की जरूरत है। याद रखें, आज अपनी अना को अपने विजदान के सामने न आने दें। 6 अगस्त को मरीख बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होता है, जो आपकी ज़हनी वजाहत और मुवासलात की महारत को बढ़ाता है। बस याद रखें कि अगर ये तवानाई जमीन से जड़ी हुई नहीं है तो ये बिखरी हुई और रद्दी अमल का बाइस बन सकती है। नतीजे के तौर पर आप अपने ख्यालात का इजहार करने, दूसरों के साथ जड़ने और बातचीत में गहराई में जाने के लिए ज्यादा माइल होते हैं, जो नए ख्यालात को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ आप उन लोगों से नाराज महसूस कर सकते हैं जो नहीं सुनते, बेमकसद बातों में मसरूफ रहते हैं या आपका वक्त ज़ाय करते हैं। गैर फाल जारहाना रवैयों पर नजर रखें, खास तौर पर जब आप बहन भाइयों, साथियों या पड़ोसियों के साथ बातचीत कर रहे हो। आप अपनी बात को वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहेंगे, लेकिन मोहतात रहें। आपका लहजा आपकी नीयत से ज्यादा सख्त लग सकता है। इस तवानाई को समझदारी से लिखने, बोलने, पेशकश करने और नए आइडियाज शुरू करने में इस्तेमाल करें। बस ये यकीनी बनाएं कि आपका पैगाम ईमानदारी से आता है, दिफाई अंदाज में नहीं। गैर जरूरी गुपशप और ड्रामे में फंसने से बचें। याद रखें, अगस्त में आपके कहे गए अल्फाज पूरी कायनात में गूंज गए और आपकी हकीकत को तश्कील देंगे।
8 अगस्त को बसीरत का एक इजाफा दबाव की एक लहर से टकरा सकता है जब मरीख यूरेनस के साथ मिलता है और ज़ुहल की मुखालफत करता है। चीज़ें तेजी से बदल सकती हैं, जैसे एक फैसला, कोई बातचीत या कोई पेशरफ्त। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप अब किसी नए आइडिया को रोक नहीं सकते। ताहम हुदूद का सामना करने के लिए तैयार रहें, जैसे कि बैरूनी कवायद, आखिरी तारीखें, आशक। जिद्दत तराजी की कोशिशों के बावजूद ये तवानाई एक मजबूत बुनियाद की तलब कर रही है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अपने मामूलात में तब्दीली लाते हैं या कानूनी रुकावटों को उबूर करते हैं, तो कामयाबियों के साथ साथ चैलेंजेस का भी सामना करने के लिए तैयार रहें। जो चीज़ चलती नहीं है, इसे ज़बरदस्ती न करें, लचकदार और आजिज़ रहें। आप ऐसी चीज़ तख्लीक कर रहे हैं जिसका मकसद देरपा होना है। 9 अगस्त को बुर्ज दलों का पूरा चांद चमकता है और ये सब आपके बारे में है। ये आपकी तवज्जो आपके रिश्तों की तरफ मरकूज करता है, न कि मामूली ताल्लुकात, बल्कि उन पर जो हकीकी तब्दीली, मोहब्बत और शिफा की तलब रखते हैं। ये रवाबित आपकी रोशनी की अक्कासी करते हैं और आपके साय को भी जाहिर करते हैं। अपने रिश्तों में कुछ आँख खोलने वाले लम्हात के लिए तैयार रहें, चाहे वो रोमानवी हों, कारोबारी हों या रूहानी गहराइयों के ताल्लुकात हों। ये वो वक्त हो सकता है जब आप किसी ऐसी चीज़ का सामना करें जिससे आप अपने ताल्लुकात में बचते रहे हैं। गैर इजहार शुदा जज्बात की गहराइयाँ, ताकत के मामलात और कार्मिक रवाबित उभर रहे हैं। अगर कोई रिश्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो यह कमरी चक्कर आखिरी मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन अगर किसी ताल्लुक का मकसद गहरा है तो इसे दोबारा जन्म लेने का मौका समझें। कुछ बुर्ज असद अपनी जिनसी तवानाई में ज़बरदस्त इजाफा महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर जब वो किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो उनके लिए मकनातीसी, गैर मामूली या करीब से जाना पहचाना हो। दूसरी तरफ कुछ लोग एक गहरे ताल्लुक की तलाश में होते हैं। वो वाकई में देखने और कुर्बत का तजर्बा करने की ख्वाहिश रखते हैं जो जिस्मानी सतह से आगे बढ़ता है। इस शिद्दत को अपनाएं, इसे आपके अंदर की हकीकी चीज़ को भड़काने दें। 11 अगस्त को मरकरी आपके दिमाग की धुंध को साफ करते हुए बराह रास्त आपके बुर्ज में दाखिल होता है। ये वजाहत और तरतीब को दोबारा हासिल करने का वक्त है। अगर आपने गलत फहमी, शक या ज़हनी तौर पर सूझ बोझ में कमी महसूस की है तो ये आपके लिए दोबारा तरतीब देने का मौका है। इस लम्हे को अपनी कहानी को दोबारा लिखने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी आला ज़ात से बात करें और दूसरों के लिए अपनी सच्चाई को कमज़ोर ना होने दें। ये आपका सुनने का वक्त है, सिर्फ देखने का नहीं। जब आपकी सालगिरह का मौसम खत्म होता है तो सूरज 22 अगस्त को बुर्ज सुंबुला में दाखिल होता है और चांद आपके बुर्ज से गुजरता है। ये खुद की अक्कासी का एक अहम लम्हा है। जब आप पिछले सीजन के बारे में सोचते हैं तो आपको अंदर की तरफ देखने की एक ख्वाहिश महसूस हो सकती है। जबकि आपका एक हिस्सा अभी भी जश्न मना रहा है, दूसरा हिस्सा खामोशी से आगे की तैयारी कर रहा है। आप पिछले 2 हफ्तों में वाकई बदल गए हैं। अपनी रूहानी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत में होने वाली तरक्की को तस्लीम करने के लिए एक लम्हा निकालें। उन तवक्कुआत को छोड़ दें जो पूरी नहीं हुई, कुछ बेहतर आपके सामने है। 30 अगस्त को बुर्ज सुंबुला में नया चांद आपकी तवज्जो आपकी मादी दुनिया की तरफ मरकूज करेगा। ये सब मालियात खुद की कदर और अपनी अहमियत को पहचाने के बारे में है। आप सिर्फ आमदनी के लिए नहीं बल्कि हर इस चीज़ के लिए बीज बो रहे हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में खुश आमदीद कहना चाहते हैं। ये चांद आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं जिसके आप मुस्तहक हैं। दूसरों के साथ अपना मवाजना करने, अफौरी नताइज के लिए जल्दी करने से बचें। कभी कभी चीज़ें बस क्लिक नहीं करती और ये आम तौर पर इसलिए होता है कि अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। नताइज को ठीक करने के बजाय अपनी तवानाई को साफ और मरकूज रखने की कोशिश करें। याद रखें, आप अपनी फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर कायनात में जो कुछ डालते हैं वही आपकी तरफ मुतवज्जे होता है। लिहाजा फयाज बने, शुक्रगुजार रहें और अपनी अक़दार पर कायम रहें। ये आपकी कसरत को खोलने का राज है। जैसे ही महीने का इख्तिताम करीब आता है, एक शानदार कायनाती तब्दीली के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ज़ोहरा 25 अगस्त को आपके बुर्ज में दाखिल होने वाली है। आप खुद को एक मकनातीस की तरह महसूस करेंगे, एक नर्म ताकत के साथ जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये आपकी अपनी कदर को पहचानने के बारे में है, बगैर किसी और की तौसीक की जरूरत के। आपकी तमाम हैरत अंगेज खुसूसियात, चाहे वो आपकी खूबसूरती हो, दिलकशी हो या आवाज, और भी चमक उठेंगी। इस तवानाई का इस्तेमाल अपने अंदाज को निखारने, अपने काम को आगे बढ़ाने, अब बस अपने आप को एक अच्छी हस्ती की तरह महसूस करने के लिए करें। चाहे आप मौजूदा ताल्लुकात को मजीद गहरा कर रहे हों या नए साथी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हों, आपकी चमक मोहब्बत और जज्बे से भरपूर हो जाएगी। मजमूई तौर पर यह महीना अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने, खुद को बुलंद करने और अपनी सच्चाई को कबूल करने के बारे में है। आपको अपने आप का एक बेहतर वर्जन बनने के लिए बुलाया जा रहा है, जो आपके पेचीदा दिल, आपकी जिम्मेदारियों और आपके बुलंद अज़ाइम की अक्कासी करता है।
हर चीज को एक साथ जगाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा जो चीज आपको नीचे खींचती है इसे छोड़ दें और जो चीज आपको ऊपर उठाती है इसमें सरमायाकारी करें। रास्ता साफ करने के लिए अगस्त का महीना है, लेकिन यह आप पर मुनहसिर है कि क्या रहता है और किया जाता है। अपनी रोशनी को मध्यम ना होने दें और अपने आप के ऐसे वर्जन के लिए बस न करें जो आपके दिल की आवाज को सुनने के लिए तालियां बजाता हो। आपने अपना वक्त स्पॉटलाइट में गुजारा है और अब वक्त आ गया है कि इस शोले को ताकत, फजल और विजन के साथ आगे बढ़ाएं। बुर्ज असद के लिए बेहतरीन दिन 3, 7, 10, 23, 25 और 30 अगस्त है। बुर्ज असद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।